हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण का टॉपिक। और विशेषण के टॉपिक को मैं आपको सिखाऊंगी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगी विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण किसे कहेंगे? जब भी हम किसी चीज़ की विशेषता बताएं, और विशेषता किस चीज़ की बताएंगे? संज्ञा या सर्वनाम की, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात पता चल गई विशेषण किसे कहते हैं। उसके बाद आता है आपका विशेषण के भेद। क्या आएगा? विशेषण के भेद। भेद पूछे तो कितने बताने आपने? 4। तो विशेषण के भेद कितने होते हैं जी? 4 होते हैं। फिर इनके नाम याद रखने जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन में आपको पता है जी 4 ऑप्शन देता है। 3 ऑप्शन दे देगा विशेषण के, एक अलग से दे देगा, पूछेगा कि विशेषण का भेद नहीं है। तो इस तरीके से हम देखेंगे इसके भेद कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे विशेषण के भेद दिखाए गए हैं। सबसे पहले कौन सा? गुणवाची विशेषण, दूसरा संख्यावाची, तीसरा परिमाणवाची और चौथा कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। अब इसके बारे में सुनो ध्यान से। गुणवाची विशेषण कौन सा होता है? ठीक है ना, गुणवाची विशेषण कौन सा होता है? तो पहले आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि हम सभी हैं, हमारे आसपास अपने कमरे में कोई भी वस्तु दिखाई दे रही है, इन सब की क्या होगी? विशेषता होगी। इन सब की क्या रहेगी? विशेषता। कैसे जी? आप जैसे मान लीजिए आपके कमरे में आपको कोई भी चीज़ दिख रही है, आपके सामने आपकी कॉपी दिख रही है, तो कॉपी की विशेषता होगी कि या तो वाइट रंग की होगी, या उसके पेज कैसे होंगे? काले रंग के होंगे, या उसके पेज कैसे होंगे? उसके पेज होंगे जी चिकने या खुरदरे। तो ये उसकी कॉपी की क्या बता दी हमने? विशेषता। फिर उसके बाद आप खुद हैं, आपकी विशेषता क्या बताई जा सकती है? आपकी विशेषता बताई जा सकती है कि आप में गुण हो सकता है कि आप अच्छे हों, आप बुरे हों, आप लंबे हों, आप मोटे हों, पतले हों। ये आपके क्या हो गए? गुण बताए जा सकते हैं। इस तरीके से आप देखोगे ना, प्रत्येक वस्तु की ब्रह्मांड में लगभग जो चीज़ें आती है ना, उन सब की हम क्या बता सकते हैं? उनकी कोई ना कोई कमी या खूबी होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे विशेषण कहते हैं। संख्यावाची विशेषण कौन सा होता है? ध्यान से सुनेंगे संख्यावाची विशेषण के बारे में। संख्या, जो जो चीज़ें आपको कमरे में दिखाई दे रही है, क्या इनको गिना जा सकता है? सोचो। बिल्कुल गिन सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने कॉपी रखी है, तो हम इनको गिन सकते हैं ना, कॉपी को, कि कॉपी 1 है, 2 है, 3 है। आपके आसपास कोई कुर्सी रखी है, तो आप उसको गिन सकते हैं कि कमरे में कितनी कुर्सियां हैं। आप उसकी संख्या और कैसे बता सकते हैं जी? उसकी हम देखेंगे अपने आसपास और क्या चीज़ें, जैसे आप खाना खाते हैं तो रोटियां भी हम गिन सकते हैं जी, हमने कितनी रोटियां खाई हैं। तो इस प्रकार से हम संख्या के माध्यम से भी क्या बता सकते हैं? किसी चीज़ की विशेषता। अब आता है परिमाणवाची। परिमाणवाची में क्या होगा? परिमाणवाची में जब भी किसी चीज़ का हम क्या बताएंगे? नाप तोल करके हम क्या बताएंगे? संख्या न बता करके नाप तोल के माध्यम से बताएंगे, तो क्या बन जाएगा? परिमाणवाची। कैसे जी? जैसे मान लीजिए आपके कमरे में जो जो चीज़ें रखी थी, अब सभी चीज़ों को तो काउंट नहीं किया जा सकता ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको नाप तोल करके लिया जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप बेड पे बैठे हैं, बेड की जो लकड़ी है, लकड़ी को हम नाप तोल करके लेते हैं कि ये जो बेड है, ये आपकी जो मेज है, ये कितनी लकड़ी में बन जाएगी, कितने क्विंटल लकड़ी में बन जाएगी। तो क्या हो गया? उसका नाप तोल हो गया। ठीक है ना। जैसे हम किताबें खरीदते हैं, जब आपने किताबें खरीदी तो आपने गिनती की, काउंटिंग की कि किताब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है ना। जब भी हम कोई सामान कबाड़ी के भाव बेचेंगे, तो उसका क्या करेंगे? नाप तोल करेंगे। कबाड़ी वाला क्या कहेगा? 1 किलो रद्दी का भाव है 2 किलो, तो आपने जब किलो के माध्यम से लिया है, तो ये क्या हो गया? उसका नाप तोल। उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं जो कोटा होता है, उसमें राशन लेने के लिए जब भी आप जाओगे तो देखोगे कि नाप तोल करके वस्तुएं आती हैं। आप चीनी लेके आए तो चीनी आपकी 1 किलो, 2 किलो, आपकी गेहूं आई है 2 किलो, 3 किलो, सदस्य के हिसाब से। आपका तेल आया है तो 1 लीटर, 2 लीटर। इस प्रकार से जिस चीज़ को आप गिन नहीं सकते, उसका नाप तोल कर सकते हैं, तो कौन सा बन जाएगा? परिमाणवाची। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? देखो इसका अगर शब्द देखोगे ना तुम ध्यान से, क्या है ये है जी आपका सर्वनाम। सर्वनाम। सर्वनाम में क्या लगा रखा है जी? इसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया गया है। कहने का मतलब ये क्या है जी? ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो क्या काम करेंगे? विशेषता बताने का काम करेंगे। ऐसे सर्वनाम शब्द जो क्या करेंगे? विशेषता बताने का काम करेंगे। कैसे विशेषता बताएंगे? अगर संज्ञा से पहले आकर के सर्वनाम विशेषता बताने का काम करेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अब देखोगे इसके बारे में, यहाँ से ये सवाल पूछ लेता है कई बार कि संख्यावाची और परिमाणवाची जो आपके हैं विशेषण के भेद, इसमें ये दो दो प्रकार के होते हैं आगे चल करके। कैसे होंगे? देखो
देखेंगे आपकी जो थी मैंने आपको बताया संख्यावाची विशेषण और कौन सा था जी आपका परिमाणवाची। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आगे कैसे किया जाता है, निश्चित संख्या अनिश्चित संख्या। कैसे, मान लीजिए आपके परिवार के सदस्य हैं, ठीक है ना। आपके परिवार के सदस्यों को जब आप काउंट करके बताएंगे कि मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, तो आपने क्या कर दी, उनकी संख्या निश्चित कर दी। क्या बता दी उसने, उनकी संख्या निश्चित। आपकी कक्षा में विद्यार्थी बताया, आपने कहा जी मेरी कक्षा में 16 विद्यार्थी हैं, 17 विद्यार्थी हैं, 27 विद्यार्थी हैं, तो संख्या कैसी कर दी, निश्चित कर दी। आपने कक्षा की विशेषता तो बताई, लेकिन कैसे, निश्चित संख्या काउंट करके। अनिश्चित क्या होता है, अनिश्चित का मतलब हो गया आप मान लीजिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या टोटल काउंट ना करके आपने कहा मेरी क्लास में तो आज लगभग 20 बच्चे आए हैं, लगभग 20 बच्चे का आए हैं, तो आपने देखा 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 20 से कम। या फिर आप कहते हो कि मेरी कक्षा में तो आज कुछ बच्चे आए हैं। कुछ बच्चे का मतलब कितने भी हो सकते हैं, वो 10, 20, 30, तो कुछ तो संख्या क्या बता रही है, अनिश्चित। कुछ तो क्या बताएगा आपका, अनिश्चित। इस प्रकार से आपने देखा हम विशेषता तो बताएंगे, लेकिन कैसे, निश्चित और अनिश्चित। इसके बाद आता है जी परिमाण। अभी मैंने कहा था जिस चीज़ का हम नाप तोल करेंगे, गणना न करके नाप तोल करेंगे, वो क्या बन जाएगा, परिमाणवाची विशेषण। ये भी दो प्रकार का, निश्चित और अनिश्चित। कैसे, मान लीजिए आपने दूध वाले से दूध लेना था। आपने कहा भैया मेरे को 2 किलो दूध दीजिए। क्या कहा तुमने, 2 किलो दूध दीजिए। आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा 2 किलो चीनी दीजिए। तो वो संख्या कैसी थी, निश्चित थी। वो पूरा नाप तोल करके आपको 2 किलो चीनी, चाय, जो भी आपने लेना है वो सामान देगा, ठीक है ना। उसके बाद अनिश्चित क्या होता है, अनिश्चित में जैसे कि हम कई बार मान लीजिए दूधिये से दूध न लेकर के, दूध वाले से दूध न लेकर के किससे लेंगे, हम अपने पड़ोस में दूध लेने चले गए। कोई अपने मेहमान आया, उसके लिए हमने चाय बनानी है तो दूध लेने चले गए। तो आप क्या कहोगे, पड़ोस वाली आंटी से कहोगे आंटी थोड़ा दूध दीजिए। क्या कहोगे आप, आंटी थोड़ा दूध दीजिए, ठीक है ना। जब आपने थोड़ा कहा, ये क्या कह दिया, अनिश्चित। थोड़ा का मतलब कितना भी हो सकता है, वो क्या बताएगा, अनिश्चित संख्या को। तो आपने विशेषण के अंदर क्या याद रखना, सबसे मैं दोबारा से बताती हूँ एक बार। देखो विशेषण में जब भी हम विशेषता बताएंगे तो कैसे कैसे बता सकते हैं जी, विशेषता बता सकते हैं गुण के हिसाब से, संख्या के हिसाब से, परिमाण और सार्वनामिक। कैसे जी, आप सब में गुण है, आप में कोई ना कोई गुण अवगुण जरूर होगा। आप में आप अच्छे हैं, बुरे हैं, आप ईमानदार हैं, बेईमान हैं, सच्चे झूठे, ऐसे आपके अंदर गुण मिलेंगे, ठीक है ना। संख्या, आपकी संख्या काउंट होगी कि कक्षा में आप जैसे कितने विद्यार्थी हैं। आप 2 विद्यार्थी ऐसे शरारती हैं, आप दोनों विद्यार्थी पढ़ाकू हैं, तो आपकी क्या कर ली गई है, संख्या काउंट कर ली गई है। उसके बाद संख्या हमने निश्चित और अनिश्चित। मैंने कहा आपके जैसे कई विद्यार्थी हैं, कई हैं तो अनिश्चित है। अगर कहा 10 विद्यार्थी और हैं तो निश्चित है, ठीक है ना। फिर परिमाणवाची, परिमाणवाची में हमने क्या कहा, किसी चीज़ का नाप तोल करेंगे। नाप तोल करेंगे तो कैसे करेंगे, नाप तोल में मैंने आपको बताया था, मान लीजिए आपने किसी चीज़ का ये कहा जी 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 5 मीटर, ठीक है ना। 5 मीटर कहा तो दुकानदार उसको नाप के देगा। और जब भी हम किसी चीज़ का निश्चित नाप तोल करेंगे तो निश्चित परिमाणवाची। अगर आपने कहा अनिश्चित, अनिश्चित में क्या कर देंगे, कोई या कुछ, ठीक है ना। इस प्रकार से अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण बनेगा। इसके बाद मैंने आपको सार्वनामिक विशेषण बताया। सार्वनामिक में मैंने क्या कहा, आप मान लीजिए कहते हो यह घर मेरा है, ठीक है ना। यह घर मेरा है, ये आपका क्या बताएगा, ये आपका बताएगा उसकी, यहाँ लिख देती हूँ, आपने ऐसे लिखा यह घर मेरा है, ठीक है। ये घर है, घर संज्ञा थी, क्योंकि मैंने कहा था धरती पे कोई भी चीज़ का नाम रख दिया तो संज्ञा है। इससे पहले क्या लगा दिया, यह लगा दिया। ये क्या है, आपका सर्वनाम है। यह वह हमने जब आपने टॉपिक पढ़ा होगा सर्वनाम का, उसमें पढ़ागा निश्चित सर्वनाम है। क्या है ये, आपके निश्चित सर्वनाम है। और जब संज्ञा से पहले यह वह आ गया तो ये इसकी विशेषता खूबी बताने के लिए आया कि यह मेरा ही घर है। ये विशेषता बता दी तुमने, इसलिए यह क्या बन गया,
सार्वनामिक, ये आपका विशेषण बन जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको फुल डिटेल में ऐसी ही हिंदी पढ़नी है तो चैनल को सब्सक्राइबर कर ले, और इसके बाद मैं आपको जो हिंदी का कंप्लीट कोर्स है इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में इसको शेयर करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद सभी का।